सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकते। महाराष्ट्र पुलिस बिक गई है, कंफर्म है। ये मामले को भरपूर दबाने की कोशिश की जा रही है। नौटंकी कर रहा है ये लोग। समय जो टाइम पास करना होता है ना, वो टाइम पास कर रहा है। रिया चक्रवर्ती ने हमारे बेटे को मेंटली टॉर्चर किया है, हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया, हमारे बेटे के अकाउंट से जबरन निकासी कर ली है 70 करोड़ रुपए की। महेश भट्ट आतंकवादी, टेररिस्ट, एक नंबर का ठरकी, लड़काबाज, लड़कीबाज। ये करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपने को साकार काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत सुशांत सिंह राजपूत थे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मौत कई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। वहीं कई सवाल ऐसे हैं जो अंधेरे में आज भी कैद हैं। हालांकि जो ताज़ा मामला है, सुशांत सिंह के पिता ने 25 जुलाई को एफआईआर किया और उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के नाम को दर्ज किए हैं। उसके बाद ये जो मामला ये तुल पकड़ते चला जा रहा है। हालांकि इस पर लगातार सवर्ण सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा है, वो लगातार आवाज़ उठा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है और इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत जी, ये बताइए, ये जो मामला है अब एक अलग ही मोड़ पकड़ लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी गैंग के हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकता। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस बिक गई है, कंफर्म है। ये महाराष्ट्र पुलिस, वहाँ के गृह मंत्री बिक गया है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, ये लोग मामले को दबा दिए। अब आज के 45 दिन बाद मुख्यमंत्री जी की कान खुलती है, वहाँ यहाँ के बिहार पुलिस को वहाँ भेजते हैं। ये 5 दिन पहले भी जब 14 तारीख को आत्महत्या की खबर फैली, या 19 जून को भी वो भेज सकते थे पुलिस को। उनके पिता पे क्या बीत रही है मैं जानता हूँ। एक बाप को अपने बेटे का अर्थी का कंधा देना कितना मुश्किल भरा एक कदम होता है, ये मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी दावे के साथ, रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें महेश भट्ट, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट है, आतंकियों के पैसों को बॉलीवुड की फिल्मों में लगाना, अपने फिल्मों में लगाना, अपने पैसे से उनको लोगों को फंडिंग करना, ये इसका काम है। ऐसे लोग सलमान खान, ये करण जौहर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, इन सब लोग का यही काम है। इन लोग के साथ कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। जब तक इन लोग के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। महाराष्ट्र जो सरकार है, उसको इन लोग पार्टी फंड में 100 करोड़ भेज देंगे, मामला तो ऐसे ही दब जाएगा। अब रिया चक्रवर्ती इलीगल तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए कैसे निकाल ली? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके पिता कह रहे हैं। जो कि यह बातें मैंने आज के 1 महीना पहले कही थी, वो सच्चाई सामने आ रही है। मैंने बॉलीवुड को बहुत करीब से देखा है। मैंने 3 साल मॉडलिंग की। मैंने उनकी चीज़ों के बीच में बहुत समय बिताया है। मैं बारीकियों से उनके बारे में जान रहा हूँ। जब तक कड़ाई से इनके बारे में पूछताछ नहीं होगी, 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा इन आतंकवादियों के साथ, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन पे आपको क्या लगता है, कितने सक्षम तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं? महाराष्ट्र पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो ढोंग है सर, सब ढोंग है। मामले को भरपूर दबाने की कोशिश की जा रही है। नौटंकी कर रहा है ये लोग। समय जो टाइम पास करना होता है ना, वो टाइम पास कर रहा है। आज 45 दिन हो गया, दे हमें हमारी टीम को दे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 4 थप्पड़ मारेंगे इन लोगों को, सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। मामले को भरपूर दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है कि इनमें बड़े बड़े लोग का हाथ है, इसमें आतंकवादियों का हाथ है। रिया चक्रवर्ती कैसे, उनके पिता ने यह आरोप लगाया है, रिया चक्रवर्ती ने हमारे बेटे को मेंटली टॉर्चर किया है, हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया, हमारे बेटे के अकाउंट से जबरन निकासी कर ली है 70 करोड़ रुपए की। ये उनके पिता कह रहे हैं। हमारे बेटे को रिया चक्रवर्ती के परिवार ने हमसे दूर कर दिया। जो बातें मैंने बहुत पहले कही थी कि जब तक रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट नहीं होगा, सुशांत सिंह राजपूत के नौकर का नार्को टेस्ट नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। जो कि पिता ने उनको ने कहा, मुझे विश्वास लग रहा है कि अगर हम लोग लंबी लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवा लेंगे। क्योंकि ये बिहार की अस्मिता की बात है। महाराष्ट्र में जो भी सरकारें रहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में हम भी ताकतवर हैं, हमारी भी संगठन मजबूत है। अगर हमें यहाँ से अगर जाने का परमिशन मिला तो यहाँ से हम सैकड़ों ही नहीं बल्कि हज़ारों की कार्यकर्ता वहाँ जाके हम आंदोलन कर सकते हैं। वहाँ भी हमारा संगठन है, हम कहीं भी पीछे नहीं हटने के लिए तैयार हैं। यहाँ की जो 4 सदस्यीय टीम गई, उस पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये मामला क्या होता है कि जैसे जिया खान का जो मामला था दब गया, श्रीदेवी का मामला दब गया, सुनंदा पुष्कर का मामला दब गया,
सरकार और ये लोग मिलकर तो हर मामलों को दबा देते हैं। बिहार ने एनडीए गठबंधन को 39 सांसद दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूरी चुप्पी साधे हुए है। इनको क्षेत्र में घूमना दुश्वार हो जाएगा। आप जिस तरह से बिहार में कोरोना महामारी है, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को, जो WHO में सदस्य हैं, उनको बिहार का दौरा नहीं करना चाहिए था? बिहार के और देश की जनता के पैसों से आपने 500 कार्यालय का निर्माण कर लिया देश के विभिन्न क्षेत्रों में, और 400 और बाकी है। अगर वही हॉस्पिटल का निर्माण होता तो आज बिहार की ही नहीं पूरे देश की स्वास्थ्य की तस्वीर कुछ और होती। नौटंकी बना के इन लोगों ने छोड़ दिया है। भागवत, इस केस को आपने स्टडी भी किया, आपने काफ़ी रिसर्च भी किया, आपको क्या लगता है इस पे कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, जिनके चेहरे सामने नहीं आए? महेश भट्ट आतंकवादी, टेररिस्ट, एक नंबर का ठरकी, लड़काबाज, लड़कीबाज, ये करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। आपने दाऊद का भी नाम लिया था। दाऊद तो है ही, दाऊद तो वहाँ का मठाधीश है, दाऊद के इशारे पे फिल्में बनती है। लेकिन ये सब लोग हैं जो सुशांत को मेंटली टॉर्चर किए, सुशांत को आर्थिक रूप से चोट पहुँचा, हर फिल्में छीन ली गई, हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। ये रिया चक्रवर्ती के माध्यम से उनको यह ब्लैकमेल किया जाने लगा कि अगर तुमने मेरी बातों को नहीं मानी तो मैं मीडिया में सार्वजनिक कर दूंगा कि आप पागल हो चुके हैं। सुशांत के अकाउंट से जबरन उनसे सारे पैसे निकाल लिए, और लास्ट में जब उनके काम का सुशांत नहीं रहा तो यूज एंड थ्रो का करने का जो काम होता है उन्होंने लास्ट में छोड़ दिया। भागवत, एक और सवाल है, लगातार आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं सीबीआई जांच, जो भी उनके फैन समर्थक है वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं करवा रही है? महाराष्ट्र सरकार बिक चुकी है ना। महाराष्ट्र सरकार में जो बैठे हुए लोग बिका हुआ लोग है, सबका सब बिका हुआ है। सबको अपने बेटा को लॉन्च करने की पड़ी है। पार्टी फंड में कैसे पैसा आएगा इसकी पड़ी है। किसी को न्याय दिलाना है इसकी नहीं पड़ी है। उनको ये नहीं पड़ी कि एक छोटे से परिवार से युवा निकल करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसकी हत्या कर दी गई। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनके पार्टी फंड में पैसा आना चाहिए, वो उनको इससे मतलब है। मैं देश के तमाम युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए, चूँकि हमें सुशांत को न्याय दिलवाना है। लाखों युवाओं की बात है, उन बिहारियों की अस्मिता की बात है जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं और बिहार को एक बड़ा मुकाम दिए हैं, बिहार को एक नई पहचान दी है। उसकी हत्या कर दी गई है। हम कैसे साथ बैठ सकते हैं? इनकी फिल्में बिहार में नहीं चलने देंगे, ये हमने तो पहले ही निर्णय ले लिया है, और बिल्कुल करके भी दिखाएंगे। अभी कोरोना की वजह से हमारा आंदोलन जरूर ठंडा हुआ है, लेकिन हम कहीं शांत नहीं बैठने को तैयार। आपने जिस तरह से इस मुहिम को छेड़ी है, कब तक आप ऐसे ही रहेंगे? जब तक न्याय नहीं दिला देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। एक लंबा लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़ने पड़े। मुझे इस बात का खुशी है कि उनके पिता आ करके अब आगे तैयार हुए हैं। मैं जानता हूँ उनके दुख दर्द को, मैं समझता हूँ, और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चचा मैं आपके साथ हूँ, पूरा बिहार साथ है, देश का हर नौजवान आपके साथ है। आप जो सच्चाई है उसके साथ आइए। एक हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे और सुशांत को न्याय दिलाना है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। भागवत शर्मा जो हैं इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? भागवत का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि जो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहा है उसकी फिल्में नहीं चलाने देंगे, उसके साथ मारपीट भी की जाएगी। ये कन्फर्म है, सुनिश्चित है, हमने ये निर्णय ले लिया है। आतंकवादियों की फिल्म नहीं चलेगी बिहार में, देशद्रोहियों की नहीं चलेगी, टेररिस्ट की मूवी नहीं चलेगी बिहार में, और पूरे देश के हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम रोक देंगे इनको। ये सभी युवाओं के लिए भी एक काफ़ी खतरा है। जिस तरह से सुशांत के पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे को उकसाया गया है, सुसाइड करने पे उसे मजबूर किया गया, इस चीज़ को आप कैसे रोकेंगे कि अगली बार इस तरह की कोई भी वाकया ना बीते? देखिए, ऐसे मठाधीशों को जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, और प्रशासन, देखिए हमारा भारत लोकतंत्र की धरती है, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जब कानून की धज्जियाँ ये लोग उड़ाएंगे, ये टेररिस्ट लोग, और टेररिस्ट लोग को अगर हमारे देश में सज़ा नहीं मिलेगी तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? लेकिन हम ये कर सकते हैं, सरकार बदल देंगे, हम कर सकते हैं। हमारी आबादी, युवाओं की आबादी बड़ी है, और युवा जो निर्णय लेगा वही होता है देश में। और अगर सुशांत के साथ न्याय नहीं मिला तो बिहार से जो 39 सांसद केंद्रीय गठबंधन को मिला है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार को मिली है, वो अगली बार कहीं दो पे भी ना आफत आ जाए। नीतीश कुमार कोई कड़ा निर्णय भी नहीं ले रहे इस मामले में, कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे हैं। कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। जागे हैं तो 4 गो पुलिस को भेज दिए हैं, वहाँ 4 सदस्यीय क्या टीम नौटंकी बना के उन्होंने जो भेजा है। खैर मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खैर लेट से ही आप जागे, लेकिन जागे,
लेकिन सुशांत को न्याय दिलाना है, इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ भागवत थे और भागवत ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगी हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।